बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुर्शिद अली ख़ान है। ये वीकली फ़ॉरकास्ट है जो कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको दे रहा हूँ। बड़े अरसे बाद ये फ़ॉरकास्ट दोबारा शुरू की है और आप लोगों का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे अपनी मसरूफ़ियात की वजह से ये मैं नहीं दे सका। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। ये वही पुराने लेवल्स लगे हुए हैं जो आज से कोई 1 साल पहले लगाए गए थे। ठीक है, आप देखें कि इस वक़्त मार्केट, ये जो हमारा पीले रंग का ज़ोन लगा हुआ है, इसके करीब-करीब मार्केट आ रही है। अगर इसके ऊपर ये क्लोज़ हो गया इस जगह पे, तो आपने देख लेना है कि फिर ये हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है ना, वो ये चीज़ बनती है, यहाँ तक इसने चले जाना है, ठीक है? कोशिश आपने करनी है कि ये वीकली अभी जो क्लोजिंग हुई है ना, उसके बाद हमें पता तो लग गया ये काफ़ी बुलिश है, तो 1 हफ्ता और है, ठीक है? और मंथली क्लोज़ हो जाएगा। उसमें हमें आइडिया हो जाना है कि ये जो एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, ये किल करता है कि नहीं। एटलीस्ट इसको फिर यहाँ तक जाना चाहिए। और वैसे भी जो जियोपॉलिटिकल और दीगर मामला चल रहे हैं, और फेड का जो नया चेहरा है उसके काफ़ी हॉकिश टोन है, और रेट कट की अभी तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस साल में। तो उस वजह से हमें उम्मीद है कि ये इस एरिया तक आराम से चला ही जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं गोल्ड की तरफ कि गोल्ड क्या कर सकता है। गोल्ड का मेरे प्यारो, सबसे पहले आपने ना इसको उस जगह से देखना शुरू करना है जहाँ से ये मार्केट उठी थी, ठीक है। फीपो लगा लें, ठीक है। जिस जगह से इसने रैली पकड़ी थी वो ये एरिया यहाँ तक बनता है, ठीक है। अब इसका जो, अगर आप देखें 0.5% जो यानी 50% जो है, और 61% ये एरिया यही बन रहा है 3273, और जो 50% है ये 3711। लेकिन मैंने जो कि आप लोगों को 3350 से लेके, ठीक है, और 3500 तक ये एरिया दिया हुआ है। इस एरिया से आपने, ठीक है, इसको क्या देखना है, बाय में देखना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्लोजिंग है, ठीक है, मंथ की क्लोजिंग है, वो इस लाइन से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाती है तो फिर हमें एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये अब मार्केट जो है ये एरिया बनता है, ठीक है। अब इस लाइन के नीचे जब मार्केट क्लोज होगी ना, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि अब ये अपने इस एरिया को लाजमी, जो मैंने ये लाल रंग का जोन मार्क किया है, इस तक आएगी, ठीक है। उसके बाद जो रैली पकड़ेगी ना, ठीक है, उसके बाद जो इसने रैली पकड़नी है वो फिर ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगी, ठीक है। उसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगी, 7-8 हज़ार की तरफ जा सकती है। गोल्ड को हमेशा बाय में देखना चाहिए, ठीक है, हमेशा बाय में देखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। सेलिंग की जाती है इस पे। अच्छा, एक जो प्रॉब्लम आ रही है ना कि जिसने यहाँ सेलिंग लगाई है ना, उसने अभी तक प्रॉफिट टेक नहीं किया। प्रॉफिट टेक इस जोन में ही होगा, इससे पहले कोई उम्मीद नहीं है प्रॉफिट टेक की। आप लोग कोशिश करें ये जोन अपने पास मार्क कर लें, ठीक है। जो जितनी लाइनें मैंने लगाई हैं सारी अपने पास मार्क करके रखें, ठीक है। ये जहाँ पे एक गैप कैंडल बनी हुई है, इस गैप कैंडल को ये क्रॉस करेगा। अच्छा, इसके अलावा हम इसको वीक में देखते हैं कि वीक में क्या सूरत हाल नज़र आ रही है। एग्जैक्टली देखें, रिजेक्शन है, लेकिन ये एक पड़ी हुई है लिक्विडिटी, एक ऑलरेडी बॉटम बना हुआ है, ठीक है। अब हो सकता है कि इसके ऊपर ही इस तरह की एक विक बनाए, ये एग्जैक्ट इसी तरह इसके ऊपर बाउंस बजे और सीधी मार्केट यूँ निकल जाए। पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, कंफर्मेशन ना समझ लेना इसको। आप लोगों ने हमेशा अपने मेंटोर की बताई हदायत के मुताबिक ट्रेड करनी है। मैं क्योंकि अपने एक एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे लगता है, गलत भी लग सकता है, ठीक है। डेली में आते हैं, डेली से नीचे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए बैठना है या स्विंग ट्रेडर हैं, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग के हक में बिल्कुल नहीं होता। स्कैल्पिंग जो है ये अकाउंट की मौत होती है, पहले हो या बाद में हो जाए, ठीक है। हमें एक वाज़िह तौर पे एक ट्रेंडिंग नज़र आ रही है डाउन की, अभी तक प्रॉपरली कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है, बुलिश में। ठीक है जी, हमारा एनालिसिस है, डेली तक मैं आ गया हूँ, ठीक है। इससे नीचे मेरा इरादा नहीं है जाने का, ठीक है। कुछ लोग माइंड करेंगे चलें H4 तक चले जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। H4 में आप देखें अभी तक, ठीक है, एक जो ट्रेंड है वो आपका, ये देखें वही बन रहा है ये भाई, ये लें, बस ख़त्म। अब आप लोग अपना अपना एनालिसिस खुद कीजिएगा। इससे डाउन जिसने एंट्रियाँ तलाश करनी है,
अब एंट्री तो नहीं आपको मैं पकड़ के दे सकता। अगर न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ मेरे प्यारो इस वीक में इसकी जो फेड चेयरपर्सन है, इसकी स्पीच है। इससे पहले आप देखें मंगल वाले दिन जॉब ओपनिंग का डाटा है, ये कम देखा जा रहा है, जो कि डॉलर के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, सीबी ये देख लीजिएगा, ये तो कुछ बेहतर है। अच्छा, एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये भी कम देखा जा रहा है। लेकिन इन डेटों से इंपॉर्टेंट है फेड चेयर की जो स्पीच इसने करनी है बुध वाले दिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे, और उसी दिन फिर आगे डाटा है पीएमआई का। फेड की जो उस दिन की बात है वो आपने देखनी है कि वो किस मौजू पे ज़्यादा बात करता है, किस डाटे को देखना चाह रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस वीक का जो डाटा देखने वाला है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है नॉन फॉर्म पेरोल, जो कि कम देखा जा रहा है 114 के, यानी 1,14,000। अगर ये आ गया 1 लाख तो फिर मार्केट आप देखेंगे गोल्ड की बहुत बुलिश होगी। और अगर इसी तरह अगर ये 1,14,000 की पेश गोई है और पिछला जो है 172 है, तो इसको चाहिए कि एटलीस्ट 172 के साथ साथ मैट करे, उसके साथ साथ ही आ जाए। 1.5 लाख नहीं, बल्कि 1.5 लाख आता है तो फिर भी रोला ही है, क्योंकि प्रीवियस से तो कम ही है ना, तो उसको तो हम बेहतरीन नहीं जानते। अगर ये 1,72,000, 73, 74, 75 इस तरह भी आ गया ना, तो फिर भी बहुत ज़्यादा डॉलर को सपोर्ट मिलेगी। बाकी ईरान की जो न्यूज़ चल रही है इस वक्त, उन्होंने बहरीन कुवैत पे कोई अटैक्स किए हैं, फ्लैश अटैक्स, मिसाइल्स वगैरह लॉन्च किए हैं। इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है कि गोल्ड जो है वो गैप डाउन ओपनिंग दे दे और ऑयल ऊपर जा सकता है, इसी तरह डॉलर इंडेक्स। लेकिन चूंकि ये नोक-झोंक चलती रहेगी जब तक प्रॉपर मायदा नहीं होता। मैंने तो आपको बोला था कि ये एमओ मिनट्स ऑफ जो मीटिंग्स होते हैं, ये याददाश्तें साइन होती हैं, मुआहदे साइन होते हैं, टेम्परेरी या परमानेंटली जैसे भी हो जाए, लेकिन ये काम ख़त्म नहीं होना, ये जंग रुकने वाली नहीं है। ठीक है, ये बढ़नी है, वक्ती तौर पर अगर रुक भी जाए तो क्या है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बारे में न्यूज़ है। ठीक है, उसी का तो मेन रोल है। और ईरानियों ने हमला किया है उसमें, यूएस वाला जो वेसल है, ठीक है, जो तजारती जहाज़ है, उसका भी काफ़ी रद्द अमल आया। ट्रंप ने बयान दिया है जी हम भरपूर हमला करने की अभी भी सलाहियत रखते हैं। तो भाई कर दो, इसमें क्या है। भाई नहीं करने लगा, अगर ये करता है उसका नुकसान है। अभी तो सही तरह खुल के सामने नहीं आ रही बातें कि ईरान ईरान ने किया क्या इनके साथ। ठीक है, आप देखेंगे काफ़ी न्यूज़ हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ को लाजमी कंसल्ट किया करें, इसमें न्यूज़ आती रहती हैं। देखिए आज की 28 जून की सबसे फ्रेश न्यूज़ है ये सारी। ठीक है, और वो कह रहा है कि जी उसने पासदारी नहीं की मुआहदे की, वो कह रहा है वो लगा एक दूसरे पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें कि इस वक्त अल जज़ीरा पे भी ब्रेकिंग न्यूज़ इनकी चल रही है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा। आप लोगों ने कमेंट्स करके, ठीक है, प्रॉपर्ली वो दिल छिलना दिया करो, वो मेरे पास अपना दिल मौजूद है। आप लोग प्रॉपर्ली जो बनता है जायज़ कमेंट वो किया करें, जो भी आपको फ़ायदा हुआ है। या अगर आपने मेरी रहनुमाई भी करनी है, मैं कोई बात गलत कर गया हूँ, एनालिसिस गलत दे गया हूँ, तो आप प्लीज़ वो भी इंटीमेट कर सकते हैं। मैं आपका एहसानमंद रहूँगा इस बारे में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको हमेशा प्रॉफिट में रखे।